This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारे एंड्रॉयड हैकिंग के ऊपर। तो हम कैसे हैक कर सकते हैं इसी के ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे और एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये कैसे होता है, शुरू करते हैं। तो ये बात है 2-3 दिन पहले मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक क्लास ले रहा था एंड्रॉयड हैकिंग के ऊपर। तो उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे हम हैक कर सकते हैं टर्मक्स के जरिए किसी एंड्रॉयड सिस्टम को। यहाँ पर मैं मेटास्प्लॉइट की बात नहीं कर रहा कि लिनक्स इंस्टॉल करके मेटास्प्लॉइट यूज़ कर लो, ऐसा नहीं। एक ओपन सोर्स टूल है, गिटहब पर अवेलेबल है, तो उसी से हम हैक करेंगे। जब हैक करके दिखाया था, पहला जो क्लास किया था उसमें थोड़ा ग्लिच आ गया था, लेकिन वो सब फिक्स हो चुका है। तो अब पहले ये होता कैसे ये थोड़ा जान लेते हैं। तो ये हमारा अटैकर का एक सिस्टम है और ये एक विक्टिम का सिस्टम है। अगर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मेरे अटैकर मशीन में लाना है तो इसमें कनेक्शन तो ज़रूरी है ना। मतलब अगर तुम्हें कहीं जाना हो, मान लो तुम्हें वेस्ट बंगाल से दिल्ली जाना हो, तुम फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, एक तो रूट होना चाहिए। तो उस रूट को हम नेटवर्क कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले हमें उसके नेटवर्क में आना होता है। जैसे कि अगर एक राउटर है, मान लो ये मेरे घर का राउटर है या फिर किसी रेस्टोरेंट का, इस राउटर के साथ अटैकर मशीन भी कनेक्टेड है और ये विक्टिम मशीन भी कनेक्टेड है। तो तुम्हें इजीली इस राउटर के आईपी को स्कैन करके विक्टिम का आईपी निकालोगे कि कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, कौन से आईपी से, देन तुम कनेक्शन बना सकते हो। या फिर तुम एक और काम करते हैं हम, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, जिसे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं। ngrog यूज़ कर सकते हैं हम, क्लाउडफ्लैट, बहुत सारे टूल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो एकदम बेसिक लेवल पे देखेंगे। इसलिए मैं आज मैं लोकल होस्ट सिस्टम पर ही मतलब परफॉर्म करके दिखाऊंगा, इसी एंड्रॉइड सिस्टम को हैक करके दिखाऊंगा। तुम ट्राई कर सकते हो कैसे होता है। अगर तुम थोड़ा सा नॉलेज है नेटवर्क के ऊपर तो तुम कर सकते हो। और मैं ये बता देता हूँ, तुम जिस मोटिव से इस वीडियो को देख रहे हो कि तुम्हें जो चाहिए वो, अगर तुम चैनल को फॉलो करते रहोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि एक दिन में मैं तुम्हें एडवांस लेवल का एंड्रॉइड हैकिंग नहीं सिखा सकता, जब तक मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना सबको सिखाने की कोशिश करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल पर ये सब फ्री में कर सकता था। मैं एक कोर्स लॉन्च भी कर सकता था, वो हाई प्राइस में सेल कर सकता था। तो इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं जो जानते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो जो थ्योरी बता रहा था मैं, तो कुछ थोड़ा सा चूक गया। तो ये अटैकर का सिस्टम और ये है विक्टिम का सिस्टम। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने इसका आईपी ढूंढ लिया कि 1.1.1.1, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि इस आईपी से तुम हैक कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अटैकर क्या करते हैं, ये एक एपीके जनरेट करता है, मलेशियस एपीके, और इसे वो विक्टिम को सेंड कर देते हैं सोशल इंजीनियरिंग की मदद से। और जो विक्टिम की सिस्टम में इंस्टॉल रहता है, ये विक्टिम के सिस्टम के सारे परमिशंस को अलाउ कर लेते हैं, मतलब कैप्चर कर लेते हैं। और देन अटैकर जैसा कमांड देता है वैसे वो डेटा अटैकर को सेंड करता है। तो वीडियो को प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक गिट हब का रिपोजिटरी है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें गिट को इंस्टॉल करना होगा। बस एक सिंपल सा कमांड है, pkg इंस्टॉल गिट, ये लिख के एंटर कर दोगे। देन एक बार परमिशन मांगेगा, वाई लिख के एंटर कर दोगे। तो ये बेसिक सा नॉलेज काम है, मैं ये दिखा नहीं रहा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि ये दोबारा गिट को अनइंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा, तो छोड़ देता हूँ। देन क्या करना होगा आपको, गिट क्लोन लिख के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया होगा उस रिपोजिटरी का, आपको बस वो पेस्ट कर देना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आपको बस ऐसा लिख देना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, गिट क्लोन, देन लिंक को दे देना, देन एंटर करना है। तो ये ऑलरेडी जो L3mon नाम का एक फोल्डर बन जाएगा। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, इसलिए कुछ हुआ नहीं है आपके में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये L3mon का एक फोल्डर बन के आ गया है। तो इसके अंदर जाना है हमें। तो इसके अंदर भी हमें कुछ फाइल्स मिलेंगे। ये जावा वाला पहले होगा नहीं आपके सिस्टम पर, ये बाद में आया होगा, ये इस कमांड को रन करने के बाद। तो आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके यहाँ पर ये लाइसेंस रहेगा, रिडमी फाइल रहेगा, ये लेमन रहेगा, lemon.sh रहेगा। तो बस आपको बैश की मदद से इसे रन कर देना है। एक बार कॉपी कर लेंगे इसे, फिर लिखेंगे बैश, इसे पेस्ट करेंगे,
देन इसे एक बार एंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो मैं इसे कंट्रोल सी से ऑफ कर देता हूँ, वरना ये पूरा का पूरा हो जाता। देन आपको बस लेमन लिखना है। लेमन लिख देंगे तो यहाँ पर आपके लोकल होस्ट पे एक इस पोर्ट नंबर पे एक क्या होगा, एक GUI क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये टूल लॉन्च हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च करने के बाद एक बार कंट्रोल सी से ऑफ करना होगा हमें, ये मैंडेटरी है, कोई भूल मत जाना। देन एक फाइल में हमें चेंजेस करना होगा, ये इस वीडियो का मेन पार्ट है। उस लिंक को क्लिक करके आप इस डायरेक्टरी में आ जाओगे गिटहब के। यहाँ पर एक कमांड होगा, हाँ, नैनो नाम से ये जो कमांड है इसे हमें कॉपी करना होगा। तो इसे हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे। देन इसे पेस्ट करके रन करना होगा हमें, हमने जो कॉपी किया था ये सेम टू सेम हमें करना है। देन एंटर करेंगे हम तो कुछ टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर अभिषेक लिखा हुआ आएगा और कुछ अभिषेक लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर कुछ और फाइल्स है, तो हमें इन दोनों जगह पर चेंज करना है। तो मान लो यहाँ पर अभिषेक लिखा है क्रिश की जगह, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। आपको कैसे करने में दिखा देता हूँ एक बार। आपको एरो की मदद से आना है, आप इन एरो की को भी यूज़ कर सकते हो, ये जो एरो की है, या फिर कीबोर्ड की भी यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करूँ, इसे कैपिटल में कर देता हूँ क्रिश। और ये पासवर्ड, ये जो पासवर्ड फाइल है, मतलब जो हैशेस देख रहे हो, ये सबसे मेन चीज़ है, इसे हमें MD5 में करना होगा। तो आप बस गूगल ओपन करेंगे और सर्च करेंगे MD5 हैश जनरेटर, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पर सबसे पहले, या फिर आप कोई सा भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, बस एक्सेस फॉर्मेट MD5 में होना चाहिए। तो यहाँ से कुछ है, तो यहाँ पर मैं कुछ पासवर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा पासवर्ड, मान लो कि मैं पासवर्ड रखता हूँ मेरा 258096। इसे एंटर कर देता हूँ, जनरेट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ हैश जनरेट होकर आएंगे। तो देखो यहाँ पर नीचे आ गया MD5 हैश फॉर्मेट में, ये स्ट्रिंग है जो मैंने पासवर्ड दिया था, इसे हमें कॉपी करना होगा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर आएंगे हमारे इस फाइल में, इसको पूरा का पूरा हटा देंगे। फिर ये जो हैज़ हमने कॉपी किया था इसे पेस्ट कर देंगे। देन इसे कंट्रोल एक्स करते चलो, कंट्रोल को प्रेस करके एक्स पर क्लिक करेंगे, देन वाई, एंटर। तो सेव हो चुका है हमारा। देन आपको क्या करना है, बस लेमन लिख के एंटर करना है। ये मैं लोकल होस्ट पर कर रहा हूँ, अगर आपको पोर्ट फॉर्डिंग आता है तो आप कर लोगे, मुझे पता है। तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, तो आपको इसे बस कॉपी करना है। देन आप अपना ब्राउज़र ओपन करोगे एंड जो लिंक हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। जैसे हम डेस्कटॉप क्रोम पे ओपन कर लेते हैं एंड डेस्कटॉप साइज कर लेते हैं। यूजर नेम में मैंने क्या रखा था, क्रिश रखा था शायद, यूजर नेम लिखते क्रिश, सब कुछ कैपिटल में था शायद। एंड पासवर्ड की जगह पासवर्ड रखा था मैंने 258096। देन लॉगिन पर क्लिक करना होगा, तो आप एक GUI पे आ जाओगे इसके। मैं सेव कर लेता हूँ ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये पहले था मेरे टेक्नो का, मतलब यही फ़ोन है, मैंने चेक किया था कि काम करता है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले APK बिल्डर पे आना है। हम APK बिल्डर पे आ जाते हैं। यहाँ पर मांग रहा है, एक चीज़ मांगा हमें, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर हमें IP देना है हमारा, जो हमने पोर्ट फॉरवर्ड किया था। अभी तो मैं लोकल सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो मैं लोकल IP एड्रेस दूंगा। ये मतलब इस IP एड्रेस से क्या होगा, बस मेरे सिस्टम का ही कनेक्शन आएगा उस APK से, उसके अलावा कोई सिस्टम होगा तो कोई कनेक्शन नहीं आएगा। और पोर्ट नंबर यही रहने देते हैं, अभी तो हमने कोई पोर्ट फॉरवर्ड किया नहीं है। देन बिल्ड पर क्लिक करते हैं, ये तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देन APK डाउनलोड होकर आ जाएगा हमारे पास। देख सकते हो कितने सारे प्रोसेस चल रहे हैं, साइन कर रहे, बिल्ड कर रहा है। देन यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं पैकेज इंस्टॉल की मदद से, इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रोसेस में जैसे इसे हमें करना होगा, मैं ये बेसिक लेवल पर दिखा रहा हूँ। तो ये एक पॉपअप आ रहा है, हार्मफुल APK ब्लॉक। आपको क्या करना है, एक दूसरे APK के साथ मर्ज कर देना है, मेटास्प्लॉइट का यूज़ करके, या फिर APK टूल, ये सब यूज़ कर सकते हो। तो बस इंस्टॉल एनीवे करना है।
बस ये करके बस ओपन करना है वन टाइम। फिर ये बोला कि सारे परमिशन चाहिए, तो बस परमिशंस में जाओ और जितने भी परमिशन है इन सबको अलाउ कर दो। एक एक करके कर देता हूँ। कॉल लॉग्स अलाउ करते हैं, कैमरा भी अलाउ करते हैं, कॉन्टैक्ट इसको भी हम अलाउ कर देंगे। देखो हम ये बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो इतना मेहनत तो हमें करना ही होगा। मान लो अगर आपको जिसके एंड्रॉइड सिस्टम का एक्सेस मिलता है 2 मिनट के लिए भी आपको एक्सेस मिल सकता है, उसका फिजिकल एक्सेस, तो आप ये कर लोगे। बस एक बार मान लेना भाई, एक बार फ़ोन करने तेरा फ़ोन दे दे, फिर तो आप समझ रहे हो क्या करना है आपको। ये सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है, देन बैक आ जाना है। और मतलब ये जो हम रैट यूज़ करें, इसकी सबसे खासियत क्या पता है? इसका जो मैंने अभी ऐप इंस्टॉल किया है ना, ये शो नहीं होगा। अब देख लो कहीं पर भी, ये लास्ट मैंने YT स्टूडियो इंस्टॉल किया था तो उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये शो नहीं होता। तो अब अगर हम डिवाइस सेक्शन में आएंगे तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन एक मिल चुका है, हमारा डिवाइस कनेक्टेड हो चुका है। तो देख सकते हो ये अभी कुछ टाइम पहले कनेक्ट हुआ है। ये लास्ट दिन थोड़ा अलग चीज़ है मामला। ये नेम कुछ ऐसे फॉर्मेट में आता है, कंट्री चाहिए भी नहीं है हमें। ये IP देख सकते हो, हमने मतलब लोकल IP पे ही किया था। तो सबसे बड़ी चीज़ हमें जो करना है, हमें बस मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन हो गया, GPS हो गया, यहाँ से आप GPS का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो। रिक्वेस्ट अपडेट पर क्लिक करोगे तो उसका जो पॉइंट लोकेशन है वो आ जाएगा, दिखा देता हूँ। फिर कुछ टाइम वेट करना है, इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। देन आप देख सकते हो माइक्रोफोन का एक्सेस ले सकते हो। मान लो आपको 10 मिनट का कुछ इसका वॉइस रिकॉर्ड करना है, मान लो विक्टिम किसी के साथ बात करे तो सुनना है आपको, चाहे उसका फ़ोन लॉक रहे या फिर अनलॉक रहे। तो 10 मिनट की सुनने के लिए हमें क्या करना होगा, 600 सेकंड कर देंगे। तो 10 सेकंड ज़्यादा करेंगे हम, 610 करेंगे, देन रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। देन 610 सेकंड बाद बैक आएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो मान लो अभी मैं 10 सेकंड के लिए कर देता हूँ, तो 15 सेकंड लिख देंगे एंड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो बोला है कि 25 सेकंड बाद बैक आओ, मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो अभी बस 2 ही चीज़ है। अब उसका कौन रिलोड करते हैं एक बार। टर्मक्स कट हो गया है क्या शायद, ओ सॉरी, टर्मक्स कट हो गया शायद किसी वजह से। रिलोड कर लेते हैं एक बार फिर से। हाँ आ गया। तो यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट्स में हम जैसे आए, यहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट नंबर आ गया कि कितने सारे नंबर सेव है डिवाइस में। कॉल लॉग पे आओगे तो कॉल लॉग देख सकते हो क्या क्या है, इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ मिल सकते हैं, कब क्या था किस टाइम पे। इंस्टॉल ऐप पे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे ऐप इंस्टॉल है इसमें। मैसेजेस पे आओ, मैसेज का क्लिपबोर्ड काम क्यों नहीं करता पता नहीं मुझे। नोटिफिकेशन में आओगे तो क्या क्या नोटिफिकेशन आए होंगे डाउनलोड करने के बाद वो देख सकते हो। SMS मैनेजर में यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करोगे और मैसेजेस आ जाएंगे। और एक खास चीज़ दिखा देता हूँ, सेंड SMS पर क्लिक करोगे यहाँ पर। देन अब अगर आपको किसी को मैसेज भेजने है, उसका नंबर एंटर करोगे, देन मैसेज एंटर करोगे तो उसके नंबर से वो मैसेज चला जाएगा। मैं एक रैंडम से लिख के सेंड करता हूँ, तो मैसेज सेंड दिखा रहा है। तो देखो उस नंबर पे ये मैसेज सेंड हो चुका है। ये इस नंबर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो नहीं गया, लेकिन आप तो जिसको मैसेज करोगे वो आ जाएगा। प्रेस का मोबाइल हैक करो और मैसेज कर दो अपने नंबर पे, आई लव यू बेबी। वाईफाई मैनेजर पे आके उसका वाईफाई का डिटेल्स निकल सकते हो, उसका आसपास कौन से वाईफाई है। यहाँ पर देख सकते हो कि विक्टिम ने कौन कौन से परमिशंस को अलाउ किया है। फाइल एक्सप्लोरर में उसका फाइल का एक्सेस मिल जाएगी, कौन कौन से फाइल्स फोटोज़ जो आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। बस ऐसा ही था वीडियो हमारा कि एक बेसिक सा कनेक्शन है कि हम कैसे ले सकते हैं। और बचने का तरीका दिखाया था, मतलब कि जो फाइल जो APK हमने इंस्टॉल किया था वो तो शो नहीं हो रहा, तो उसे डिलीट कैसे करें। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना होगा, देन आपको सेक्शन होगा ऐप, देन यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट में आना होगा आपको। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद आपको ऐप लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर सारे ऐप्स लोड होंगे और यहाँ पर एक ऐप रहेगा प्रोसेस मैनेजर नाम से। प्रोसेस मैनेजर नाम से ये ऐप पर आएंगे और अनइंस्टॉल कर देंगे तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा बस। तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन ऑफलाइन चला जाएगा।
एक बार रिलोड होगा, डिवाइसेस में आओ, ये मेरा सिस्टम ऑफलाइन हो गया। तो वीडियो कुछ ऐसा ही था कि कैसे हम बेसिक से कनेक्शन ले सकते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अभिषेक सर को, जिसने ऐसा टूल अपडेट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इससे कुछ दमदार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको अपना मोटिव पाना है कि जिस मोटिव से आप आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। Rupees मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 260 received.